तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए। बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन उतना ही आसान है यह क्वेश्चन कि एक चींटी है जो खाने वाला जो सामान है उसके चारों तरफ वो घूम रहा है। एक खाने का सामान जो है इसका शेप सेमी सर्कल जैसा है, एक सेमी सर्कल में जुड़ा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप, और एक सेमी सर्कल है उसमें दो देख सकते हो साइड जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है कि कौन से फूड को चक्कर लगाने में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा चींटी को, एंट को। तो फिगर नंबर 1 के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी है। देखिएगा, यहाँ से चींटी अगर चलेगा तो घूम करके यहाँ पहुँचेगा, तो एक चक्कर नहीं हुआ। चक्कर लगने के लिए यहाँ आना जरूरी होता है, जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँचना जरूरी है। तो यह सब बात भी ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। उस सब को रखते हुए तब बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडियस जो हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए, सो इसका चक्कर लगाना है तो लिख देंगे पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ फिगर ए। फिगर ए के लिए पेरीमीटर जो निकलेगा वो लिखेंगे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायमीटर यानी कि डी, और प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि पाई आर। आप लंबा चौड़ा कहानी भी लिख सकते थे। तो डी के जगह पर आएगा 3.5 और प्लस पाई के जगह पर कुछ नहीं दिया था, 22/7 इंटू रेडियस के जगह पर 3.5 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट हटाने के लिए 0 दिए और एक ही बार में सेंटीमीटर हमने ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है। देख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए 0 दिए थे, पॉइंट कैंसिल है, और 7 के टेबल में ये 5 टाइम्स कैंसिल है, और 5 के टेबल में ये 4 टाइम्स कैंसिल है, और ये देख सकते हैं 2 के टेबल में 11 टाइम्स, और ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स, यानी आ गया 3.5 में ऐड हो जाएगा 11 का आधा जो होता है वो 5.5 होता है, और यहाँ हमने लिखा सेंटीमीटर। दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एंट को फर्स्ट फूड को राउंड लगाने में, कवर करने में डिस्टेंस। जबकि बी के लिए हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी के लिए रेडियस इसका क्या हो जाएगा, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। जबकि रेक्टेंगुलर शेप है तो यह भी बात लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू भी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर ही होगा। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर वी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और प्लस ब्रेथ कितने बार आएंगे, इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे, यानी कि 2b। क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ से चलेगा, ऐसे घूम करके आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, अंदर थोड़ी घुसेगा, तो ये लेंथ नहीं मेजरमेंट होगा। तो 3.5 1 टाइम्स मेजरमेंट हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा, ओ माई गॉड, आर डिवाइडेड बाई 2 डायमीटर दिया हुआ था, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्लियर होगा। पॉइंट हटाने के लिए 0 दिए, पॉइंट कैंसिल। लेंथ के जगह पर कितना है 3.5 और प्लस 2 इंटू ब्रेथ यानी कि 2.5। एक ही बार सेंटीमीटर हम लोग ब्रैकेट में लगा करके रख दिए। देखिएगा ये 7 से ये कितना टाइम्स कैंसिल, 5 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 2 से ये और यह 11 से। अब अभी जस्ट डिवाइड किया तो यह आ गया था 5.5 प्लस 3.5 और प्लस
0.5 और हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं सेंटीमीटर। अब सभी को ऐड कीजिएगा। 0.5 हो गया 1, हो गया 6 और 3 9 और 4 5 14 सेंटीमीटर निकल गया है। अब देखते हैं हम लोग सी नंबर फिगर के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं रेडियस, सी नंबर फिगर के लिए रेडियस ऑफ सी इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर सी। फिगर सी के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस का 2 लेंथ इसमें ऐड होगा। पाई आर प्लस का हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स लेंथ 3 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई लेंथ 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर यानी कि 3। एक ही बार ब्रैकेट लगा दिए सेंटीमीटर, पॉइंट हटाने के लिए 0, पॉइंट कैंसिल। ये तो आप लोग समझ ही गए हैं कैसे कट रहा है। सो ये आपका 7 से काट दीजिए 5 टाइम्स और 5 से ये कट गया 4 टाइम्स 20 और ये 2 और ये 11 दैट मीन्स 5.5 और प्लस 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स 11.5 सेंटीमीटर। आप लोग को खुद पता चल चुका होगा कौन सा फिगर के लिए सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, किसको, चींटी को। तो वो बात आप मेंशन कर सकते हो, लिख देना शो फिगर V has largest perimeter hence for food piece we the ant would have to take a long round, ठीक है।